Hello student, yesterday we complete exercise 2.1. Today we are going to start exercise 2.2. अब ये भी लैंग्वेज में है तो इसको हमने पहले इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो जो 2.1 में इक्वेशंस थी ना, वैसी इक्वेशन यहाँ पे बनानी है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं। इस 2.4 है, दरअसल 2.3 कराए थे कल हमने, 2.4 है। तो 2.4 है तो इसके 10 क्वेश्चंस हैं और 10 में से हमने याद करने 5 और कल करेंगे 5। तो मैं इसमें 2-3 आपको बता देता हूं। फर्स्ट, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने कोई नंबर सोचा मन में, तो हमने मान लिया उसको नंबर सोचा x। सपोज अमीना थिंक्स नंबर x, ये नंबर सोच लिया। फिर क्या किया उसने, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, पिछले वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। The result now obtained is 3 times the same number she thought of. अब जो रिजल्ट आया, इसका आंसर जो आया वो क्या आया, 3 टाइम्स 3 गुना सेम नंबर एज शी थॉट। उसने क्या सोचा था, x, इसका 3 टाइम्स 3x, x का 3 टाइम्स क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। तो ये आपके पास आ गई। अब आप इसको कर सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो 8x माइनस 5/2 इंटू 8। अब 8 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 पे कट गया, इक्वल टू 3x। 8x माइनस 25 हो जाएगा 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8x माइनस 3x 20 हो जाएगा 25x 20x इज इक्वल टू 20/5। x की जो नंबर उसने सोचा वो क्या था 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो अमीना थिंक्स नंबर इज इक्वल टू 4। अमीना ने जो नंबर सोचा, अमीना थिंक्स द नंबर इज इक्वल टू 4। ये सिंपल बात है। सेकंड इसमें छोड़ देता हूँ, थर्ड करता हूँ। सेकंड में तुम करना है, मैं एक छोड़ के करता हूँ, कुछ आपको भी काम करना है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का हमने सम दे रखा है। सम पहले तो हमें मानना है 2 डिजिट नंबर हम कैसे मानते हैं। सपोज 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, ऐसे माना जाता है 2 डिजिट नंबर। क्योंकि देखो ये हमें मान के मान लो 2 डिजिट नंबर है 32, 1 डिजिट 2 डिजिट का नंबर हो गया 32। अब अगर इसको हम यूं कहें कि भाई ये 2 डिजिट है और ये 3 है, यानी इसको 3 कहे, लेकिन ये तो दाई पे है भाई 3, तो इसका जो प्लेस वैल्यू क्या होगी 30 होगी, प्लेस वैल्यू प्लस ऐसे आएगा 30 है प्लेस वैल्यू। 30 कैसे आया, 10 इंटू 3 प्लस 2, यानी जो डेका पे है इसके में ये है जो है 1, ये है 10, जो 10 पे है वो उसके पीछे 0 लगनी है, 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो 10 इंटू 3 ये डेका पे है या 10 पे है, ये 1 पे है। तो 1 पे 2 है, 10 पे 3 है, तो जो 10 पे 3 होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे क्या था x, अब इसको हम एक्स वाई तो मान नहीं सकते, ये तो मल्टीप्लाई माना जाता है। भैया एक्स वाई का क्या मतलब, जब इसके बीच में कोई साइन नहीं हो तो क्या मानेंगे उसको, मल्टीप्लाई। तो अगर हमने 2 3 लिखेंगे इस तरह से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो 2 डिजिट नंबर ऐसे मानते हैं, जो फर्स्ट है वो 10 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला जो 10 पे है प्लस जो 1 पे है वो लिख देंगे 10x प्लस y। ये इकाई है, ये दाई है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम पलट भी लेते हैं क्योंकि ये इसमें आता है। तो 2 डिजिट नंबर आफ्टर
इंटरचेंज न्यू नंबर, इंटरचेंज के बाद नया नंबर के इंटरचेंज ऐसे जैसे मैंने 32 लिया था, 2 इधर लिख दो 3 उधर लिख दो, इंटरचेंज हो गया। तो अगर इंटरचेंज इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, 10y यानी x की जगह 10 तो यही रहेगा, x की जगह y, y की जगह x, 10y प्लस x। तो ये इंटरचेंज करने के बाद आता है। अब देखो पूछता क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट है, अब डिजिट इसका 10x नहीं है, डिजिट तो केवल x है। जैसे इसमें डिजिट क्या था, 3 है केवल। 10 तो हम यूं लिखते हैं कि डेका पे है या उस पे है, 10 पे है तो 10 into 3 करते थे, प्लस 2 करते थे। तो ये 10 पे है इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, नहीं तो डिजिट तो y है, वास्तव में ये x है। तो x जो y है, x की जगह आ जाएगा xy। अब ये कहता है इनको अगर दोनों को ऐड करें हम, x प्लस y, तो ये बनता है x प्लस y इक्वल टू 9। केवल डिजिट जो है ये तो आपका हमने केवल लिखने के लिए लिखा है कि 10 से मल्टीप्लाई करके, नहीं तो हम लिख ही नहीं सकते 2 डिजिट नंबर को। तो 10 into x प्लस y, अब x प्लस y दे रखा है 9। एक तो चीज ये आ गई। दूसरी देखिए, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये नया नंबर है जो हमने उसको इंटरचेंज कर दिया। When we interchange the digit, it is found that new number is greater than the original number by 27। अब जो नया नंबर है इंटरचेंज के बाद वो ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल था, बाय 27, यानी ये बड़ा है इससे 27 बड़ा है। तो हम इसको कर देंगे 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y। ये ओरिजिनल है, ये इंटरचेंज के बाद है, लेकिन ये 27 इससे ज्यादा है, यानी ये 40 है तो ये 13 पाएगा। तो ये 27 ज्यादा है, तो ये इक्वल तो नहीं हुए। उसने कहा कि भाई ये 27 ज्यादा है, ये 27 कम है, इक्वल तो नहीं हुए। कब होंगे, जब जितना ये ज्यादा है उतना ही हम यहाँ ऐड कर दें, या जितना ये ज्यादा है उतना कम कर दें। तो या तो यहाँ 27 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, या यहाँ पे ऐड करें। तो यहाँ पे अगर 27 ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है। तो ये लिखा गया है कि न्यू नंबर इज ग्रेटर बाय 27 टू द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर था उससे 27 अधिक है। तो ये तो इंटरचेंज वाला था, ये ओरिजिनल था, इक्वल तो नहीं है। ये 27 मोर देन दैट है, तो इस ज्यादा है, ये बड़ा है, तो इसके नाम की 27 यहाँ जोड़ देते, तो अभी ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको सोल्व कर लेंगे। y को इधर ले आओ, 10y माइनस वाई प्लस x, 10x भी इधर लिया, माइनस 10x इज इक्वल टू 27। ये बच गए 9y प्लस माइनस 9x, क्योंकि ये माइनस के 10 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के ज्यादा बचेंगे। 10 माइनस 1 9, और साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस 9x इज इक्वल टू 27। 9 कॉमन ले लो, क्या बचा, y माइनस x इज इक्वल टू 3। सारों में से कॉमन ले लिया मैंने। तो जब सारों में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन को छोड़ देते हैं। अगर इक्वलिटी के साइन से इधर लेते हैं तो लिखा रहेगा, तो डिवाइड में जाएगा। तो वही बात है, 9 को इधर लेके डिवाइड में ले जाएंगे तो भी 3 आएगा। तो वो दोनों साइड का ले लिया हमने कॉमन, तो वो छूट जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन आएगी y माइनस x इज इक्वल टू। ये बात समझ गए होगे। अब हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन हमारे पास, एक ये है एक ये है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y इधर कर लो, y इक्वल टू 3x माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस x। और इस इक्वेशन में y की जगह ये रख दो, तो y की ये है ना, y की वैल्यू रख दो। तो देयरफॉर x प्लस y की वैल्यू है 3 प्लस x, 3 प्लस x इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9, ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई। अब y की रख दो, इसमें रख दो, x की 3 है, 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3। तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, इसकी जगह रख दो। तो नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 3, x की जगह 3 प्लस y की जगह 6, 10 3 जा 30 प्लस 6 36। तो नंबर क्या है आपका 36। तो इस प्रकार से हमें ये काम करना है। अब आगे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन और बताता हूँ 5 में से, देखता हूँ बताने का हुआ तो बताऊंगा, नहीं तो अगर इजी हुआ तो कर लेना।
फिफ्थ है, बता देता हूं, शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम। शोबोज प्रेजेंट एज, यानी शोबो एक लड़की का नाम है। शोबो की मां की वर्तमान जो आयु है आज की, प्रेजेंट, इज 6 टाइम शोबोज प्रेजेंट एज। वो जो शोबो की आयु है उसका 6 गुना है। तो मां की आयु शोबो से 6 गुना है, तो शोबो की मान लेंगे। सपोज शोबोज प्रेजेंट एज x ईयर्स। शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। तो मदर की क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है, 6x ईयर्स। दोनों की आ गई। शोबो की x मान ली तो उसकी 6 गुना है, तो 6x हो जाएगी। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शोबो की जो आज से 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद जो शोबो की एज होगी वो 1/3 होगी अपनी मदर की एज। तो फिर क्या देंगे यहाँ पे, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, शोबोज एज, शोबोज एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद 5 ऐड कर देंगे भाई। आज 20 years है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25। यानी आज x है तो 5 ऐड किया है तो यहाँ भी ऐड कर देंगे, x प्लस 5 साल बाद ये होगी। लेकिन माँ की वर्तमानी एज लेनी है। माँ की एज क्या लेनी है, वर्तमान। उसने कहा कि शोबोज एज फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ ही हर मदर्स एज प्रेजेंट एज। माँ की प्रेजेंट एज से 1/3 होगी, 5 साल बाद वाली एज से 1/3 नहीं होगी, प्रेजेंट से। तो हम लिख देंगे इसको x प्लस 5, और मदर की प्रेजेंट कितनी है, ये वाली 6x। लेकिन ये इसकी 1/3 है, ये वाली 1/3 है। यानी ये अगर 2 है तो ये 6 है, 1/3 होगी ना ये। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी इक्वल होगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। मेरा ख्याल आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो ये 5 क्वेश्चन करने हैं, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3 5 15, 6x। x उधर लेके जाएगी, 15 इज इक्वल टू 6x, ये तो माइनस का हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा, 3x। 3 मल्टी डिवाइड कर देगा, 15/3x। x की वैल्यू क्या आई, 5 आ गया। अब शोबो की प्रेजेंट एज बतानी है, देयरफॉर शोबोज प्रेजेंट एज इक्वल टू x क्या मानना था, प्रेजेंट एज, तो 5 years। क्योंकि प्रेजेंट x की वैल्यू 5 है तो x मान लीजिए x की जगह 5 5 years। तो इस प्रकार से आपने ये 5 क्वेश्चन करने, 5 मैं कल बताऊंगा।